को मिलता क्या है, दिन भर में कचड़ा कूड़ा कचड़ा उसी में दिखते रहते हैं, बेचारे ढूंढते रहते हैं खाना। ठंडा नहीं ये देखो, डॉग्स को खिलाते हुए तो आपने बहुत देखा होगा। ये पिग फीडिंग हो रही है। तो ये फीडिंग चल रही है प्रभु जैन जी की तरफ हो रही है। मुर्गा फीडिंग है। डॉग फीडिंग तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, हम लोगों की डॉग फीडिंग, काऊ फीडिंग, कभी कभी पिग फीडिंग, और ये हो रही है चिकन फीडिंग। अरे वाह, ये देखो बेचारे कितने प्यारे प्यारे, काटते नहीं है कभी भी अगर इनको प्यार। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के नए सेगमेंट में आज एक नए मेहमान हैं और ख़ास बात यह है कि झांसी में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, कुछ अनोखे लोग हैं, कुछ अनोखो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बुंदेली वार्ता की टीम लगातार मिल रही और लगातार कह रहा है आप लोगों से कि अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसे कुछ लोग हों तो आप लोग ज़रूर बुंदेली वार्ता को बता सकत हो, हम लोग ज़रूर उनसे मिलें, उनके बारे में बताएं। आज जो हैं हमारे संगे बुंदेली वार्ता पे जिनसे बात हुई है वे हैं मिनी खरी के नाम से लोग जानत हैं। खास बात यह है कि जिन चीज़न से लोग छड़कत हैं, लोग डरत हैं, लोग भागत हैं, उनसे मिनी खरी को प्यार है। बेजुबान जानवरों से मिनी खरी को ज़्यादा कछु लगाव है। बहुत सारे कुत्ता हैं जो अपनी गलियन के आसपास घूमत हैं, कई लोग गाड़ी चला देते हैं, कई लोग लात मारत हैं, कई लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों से मिनी खरी को ज़्यादा कछु लगाव है। का है लगाव का कारण? 3 कुत्ता घर ही में हैं, आते ही टाइम 6-7 कुत्ता घर से लगाव का कारण तो खैर कारण तो कुछ नहीं बता पाएंगे, ये एक अंदरूनी है। हाँ। एक जो बचपन से रहा है मन के अंदर, हाँ। कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, लोग उसको समझते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन हमारा मानना ऐसा नहीं है। कि भगवान ने सबको अधिकार दिया है, जितना इंसानों का है उतने ही इस धरती पे जितने जीव हैं उन सभी का है। तो शुरू से हमारे मन में जानवरों के लिए एक लगाव हमेशा रहा, और धीरे 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 जब बड़े होते गए तो वो समय के साथ बढ़ता ही गया, बढ़ता चला गया। और फिर धीरे धीरे इतना पैशन बढ़ा के इनके लिए कुछ करना है। इनके लिए लोग बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में ध्यान देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, हमें इनके लिए जीना है। अपन लोगों को कोई तकलीफ होती है अपन तो बोल देते मम्मी ये समस्या, हाँ, ये बेचारे बोल नहीं पाते, दर्द है, भूख लग रही, प्यास लग रही, किसी ने मारा है, कुछ भी नहीं बता सकते हैं, वो बेजुबान है। लेकिन उनके अंदर भावनाएं पूरी हैं। तो यही है, यदि कोई इनके संग प्यार का व्यवहार रखे तो जानवर कभी भी, जैसे कुत्ते जो होते हैं वो आतंक नहीं होते, वो दोस्त होते हैं। बस इंसान को समझने की ज़रूरत है। कहते हैं कुत्ता और घोड़ा बहुत वफादार जानवरों की श्रेणी में आता है। जी, वफादारी भी देखी होगी। वफादारी तो बहुत है, इंसानों से ज़्यादा ही वफादार होते हैं वैसे तो। अब मेरा तो खैर काफ़ी इनके संग लगाव है, एक अटैचमेंट है। और हमको तो सब जानते ही हैं कि गाड़ी निकली हमारी, बस एक हॉर्न में सभी दौड़ते हुए आते हैं, लोग तमाशा देखते हैं भाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सब जानते हैं। और जैसे ही हम निकलते हैं उनको एक स्मेल आ जाती है, क्योंकि कुत्ता तो बहुत जल्दी समझ लेता है। तो वो तुरंत, अभी यहाँ से लेके अगर हम थोड़ा ही दूर चले जाएं, चौराहे या कहीं पे, 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे हर इलाके में, इधर ही नहीं पूरे झांसी में, पूरे झांसी में, क्योंकि अलग अलग एरियाज में जाके हम खाना खिलाते हैं सबको। तो यहाँ से यदि हम सीपरी चले जाएं, सदर चले जाएं, शहर चले जाएं, सबका हाल वही है। जैसे नेता कहीं जाते हैं, कार से उतरे, उनके कार्यकर्ता अपने आप उन्हें घेर लिया, बस वही हाल है। ऐसे ही मिनी को झांसी के किसी इलाके में पहुंच जाए, उस एरिया के कुत्ते अपने आप आसपास आ जाते हैं। तो ये प्रेम ही है, ये प्रेम है कि खाना मिलेगा भाई। लोग लात मारते हैं, पत्थर मारते हैं, ये आती हैं तो कम से कम खाना खिलाती हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं। कैसे मदद करती हैं, कैसे कोई यदि घायल हो गया कुत्ता, आपके पास फ़ोन भी तमाम आते हैं? जी, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है, जिसमें एनिमल लवर्स लोग जुड़े हुए हैं आपस में। और हम लोग कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, हर महीने का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी जैसी इच्छा श्रद्धा लोगों ने दिया। फीडिंग भी होती रहती है, खाना भी खिलाते रहते हैं, लोग चावल भी डोनेट करते हैं, क्योंकि हम रोज़ाना दूध चावल वगैरह भी खिलाते हैं। जिसकी जो इच्छा वो इंसान करता रहता है, और ऊपर वाले की विशेष इच्छा तो ऊपर वाले की है कि ये काम चले, नहीं तो कुछ नहीं हम कर सकते हैं। तो अभी तक उनकी कृपा से
आगे बढ़ता ही जा रहा है। लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, किसी ने दवाई डोनेट कर दी, किसी ने फंड से हेल्प कर दी, किसी ने खाने से मदद कर दी। इसी तरीके से काम चलता जा रहा लगभग है। कितने लोग ऐसे हैं अब तक जो लगातार मदद कर रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ मदद करते हैं? अब मेरे ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं, कम से कम 10-15 लोग तो ऐसे हैं ही। और दूसरी चीज़ होता क्या है कि लोग फील्ड में नहीं आते हैं, फील्ड में क्योंकि ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लोग क्या होते हैं, फंड से तो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में हर इंसान नहीं आ पाता है। सही तो बात। फील्ड के लिए मेरे पास मेंबर कम है, वॉलंटियर्स कम है, 1-2-3 लोग ही हैं जो हम लोग हर जगह सेवा दे रहे हैं। लेकिन ग्रुप से लोग जुड़े हैं, उसकी हमें खुशी है कि लोग कुछ ऐसे हैं जो हर महीने इन जानवरों के लिए डोनेट कर रहे हैं, उसी से हम सारा इनका काम बढ़ा रहे हैं। एक काम लगभग कितने टाइम से चल रहा है झांसी में? कितने टाइम से आप लोग बेजुबानों की मदद कर रही हैं, जो बेजुबान हैं? हम तो काफ़ी समय से ही कर रहे हैं, जब से कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, और धीरे 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 बढ़ता गया। उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, इतनी समझदारी नहीं थी, लेकिन जो कुछ कर पाते थे करते थे। जैसे कॉलेज में टिफ़िन ले गए तो वो डाल दिया, कैंटीन से कुछ खिला दिया, इस तरीके से धीरे धीरे वो चीज़ें जो है वो बढ़ती चली गई। फिर लोग मिले, आर्टिकल्स वगैरह निकले, लोगों ने मिलना शुरू किया, जुड़ना शुरू करा, एक टीम बनी, धीरे धीरे नाम बढ़ा, काम बढ़ा, इसी तरीके से आगे आगे आते हुए इतना तक आ चुके हैं फिलहाल। अब संगठन भी बन गया है, एक इंडिविजुअली मिनी खरे। पहले अकेले काम करती थी, अब एक संगठन भी बना लिया है। जी, अब 2019 में वो संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाया। लोगों ने बोला भाई तुम इतना काम करती हो तो एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करवाओ। जी। तो फिर जीव आश्रय समिति के नाम से मैंने 2019 में रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इस साल 3 साल अभी होंगे संस्था को। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस काम को हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे, एक बड़े लेवल पे ले जाया जाए। जैसे और बाहर शहरों में, कई शहरों में शेल्टर्स हैं, बड़े बड़े एनजीओ हैं, लेकिन अपनी झांसी में नहीं है। झांसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, झांसी में कोई व्यवस्था नहीं है, जागरूकता की भी कमी है। और यहाँ पे शेल्टर हाउस या कोई बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था है ही नहीं। तो जो कुछ कर रहे हैं वो फ़िलहाल हम ही लोग कर रहे हैं, और बहुत कोशिश तो यही है कि इस काम को बहुत आगे तक ले जाए। इस काम के दौरान कई समस्याएं भी होती होंगी, कई प्रकार की दिक्कतें भी होती होंगी? हाँ, समस्या तो आती ही हैं कि फैसिलिटीज़ थोड़ी फ़िलहाल कम है, और कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जितना हो पाता है पॉसिबल उतना तो करते ही करते हैं। और कई क्रूलिटी केसेस भी आते हैं, क्योंकि आप भाई कुछ कर रहे हो, भले आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उसमें भी दिक्कतें तो तमाम आती हैं। क्रूलिटी केसेस के फ़ोन आते हैं, या किसी ने कुछ बवाल कर दिया, किसी ने मारा है, कूटा है, ये सब तो होता ही रहता है। ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कई लोग खाना खिलाने में ही इशू करते हैं, कई लोगों को, मेरे साथ भी कई बार, मतलब हमारे साथ तो थोड़ा कम ही होता है, लेकिन लोग जैसे बताते हैं उनके मोहल्ले में यही इशू है कि लोग डॉग्स को खाना नहीं देने देते हैं, कि अगर वो खाना खाएगा वो पॉटी करेगा। तो इसलिए भूखा रखो, इसलिए भूखा रखो, ये उनकी मेंटलिटी होती है कि वो पॉटी करेगा तो उसको खाना ही मत दो। तो जो एनिमल लवर्स लोग होते हैं वो अच्छे तो हैं दिल के, लेकिन उनको फेस बहुत कुछ करना पड़ता है, लोगों की गालियाँ भी सुनना पड़ती हैं, और लड़ाई झगड़ा भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो स्ट्रगल तो है इस लाइन में काफ़ी। एक और ख़ास चीज़ देखी कि बड़ी बड़ी क्या है, उनकी ब्रीड होती है, क्या होता है। बहुत सारे लोग स्टेटस के लिए पालते हैं जी। मिनी खरे का क्या सोचना है इस पर? देखिए, मैं तो ब्रीड लवर नहीं हूँ, मैं डॉग लवर हूँ। कि हम तो सारे डॉग्स को ही पसंद करते हैं, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, चाहे वो देसी डॉग हो, चाहे वो लेब्रा हो। लेकिन लोग स्टेटस के लिए पालते हैं कि हमको कुत्ता चाहिए तो अच्छा चाहिए, वो लेब्रा होना चाहिए, वो अच्छी ब्रीड का होना चाहिए। लोग देसी के लिए नागबू बनाते हैं कि नहीं, अडॉप्शन के लिए आते रहते हैं। जैसे सड़कों पर आए दिन बच्चे होते हैं, एक तो इनका स्टरलाइजेशन नहीं होता है, नसबंदी का काम टाइम से होता नहीं है, जिससे इनकी पॉपुलेशन रुके। अब जब होता है तो वो ऐसा होता है कि गाड़ी आई, भर के ले गई और करके उनको जंगलों में छोड़ दिया। तो नसबंदी करे अगर सरकार, नगर निगम वाले टाइम से, तो पहली चीज़ तो इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़े ना, जो कि आए दिन ये एक्सीडेंट के चपेट में आते हैं, लोगों की क्रूरता सहते हैं, भूख प्यास तो लगती है, खाना कोई देता नहीं है। तो यही है कि मतलब कहने का कि लोग इनको अडॉप्ट करें। देसी कुत्ता अगर आप घर में पालोगे तो एक तो सड़क से इनका हटेगा, मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, और हर घर में एक देसी होगा। तो हम लोगों की देसी तो भाई निशानी है, हम लोग देसी हैं, तो देसी कुत्ता अपनाओ। ब्रीड का क्या होता है, आप ब्रीड का डॉग लाते हैं, उसका रेप करवाते हैं बार बार, फिर बच्चे पैदा करवाते हैं, फिर 10-20-15 हज़ार में आप बेचते हैं। आप घर में एक कुत्ता लाए, आपका स्टेटस हो गया भाई हम कुत्ता। सड़क में एक भूखा जानवर मर रहा है, वो बेचारा तड़प रहा है, आप उसको नहीं लाते। तो मेरा कहना ये मतलब है कि ब्रीड
का शौक ना रख के, यदि आपने अडॉप्ट किया है तो अच्छी बात है। कई ऐसे भी केस होते हैं कि आप किसी ने पाल के ही छोड़ दिया, तो अगर उसको घर मिल गया तो अच्छा है। लेकिन आप खरीद के अगर ना पालो और एक सड़क की पपी उठा के पालो तो उसको एक जीवन दान मिल गया, उसको जीवन दान मिल गया, और इससे बड़ी शायद कोई सेवा बस बस बस। तो मेरा मोटिव वही है कि सड़क वालों को घर मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? तमाम डॉग लवर्स होंगे, लेकिन मिनी खरे जैसा तो कोई नहीं होगा झांसी में, मुझे लगता है, और कोई होगा तो उन लोगों के लिए क्या कहना है, क्या करना चाहिए? उनके लिए यही कहना है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें इस मुहिम में तो हम इस काम को बहुत आगे तक ले जा सकेंगे। क्योंकि लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे इस काम में, जब तक हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों का जो सहयोग है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि लोग फील्ड पर आना चाहते हैं वो आएँ, यदि नहीं आ सकते हैं वो फंड से मदद करें, वो किसी भी चीज़ से सहयोग दें, तो हम इस काम को आगे तक ले जा सकते हैं। वरना अकेले तो बहुत मुश्किल है, अकेले तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े अगर, तो हम इस काम को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं। डॉग्स के अलावा और कोई जानवर इसके लिए आप काम करते हो? सभी जानवर, जैसे गाय हैं, बेचारी गाय भी बड़ी दुर्दशा है उनकी भी, तो केसेस गाय की भी आते रहते हैं, तो उनको गौशाला में शिफ्ट कराना या कुछ ट्रीटमेंट दिलवाना, ये सब भी करते रहते हैं। यदि गाय के अलावा कोई और भी जानवर है तो सबकी कोशिश की जाती है कि भाई जो दर्द में है उसका तो दर्द दूर करना है। हम ये कोई बात नहीं है कि हम सिर्फ डॉग से ही प्यार करें, वो तो सेल्फिश हो जाएगा ना। लेकिन सभी जानवरों में जान तो है, तो इवन किसी का भी केस आ जाता है हम लोग कोशिश करते हैं कि हेल्प हो उनकी कहीं। बिल्कुल। यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, या जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद वगैरह हैं, या प्रशासन कह लें, इनसे कैसे क्या सहयोग मिलता है? कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है, क्या है, नहीं, क्या अपेक्षा है इनसे? अभी कुछ भी सहयोग हमें इस तरीके का नहीं मिलता है, ना ही फंड से, ना ही किसी भी और चीज़ों से। अभी तो पर्सनल लेवल पे जितना बन रहा है उतना कर ही रहे हैं, तो कुछ लोगों के साथ मिलकर। तो यही है कि अगर इस काम के लिए मुझे सहयोग मिल जाए, कि फंड से हेल्प हो जाए और जगह से भी हेल्प हो जाए, यदि कि जिनको हम जानवरों को रख सकें, जिनको नीड है रखने की वाकई, तो उनको हम रख सकें, तो एक जगह की भी अगर प्रबंध हो जाए और फंड से भी मदद हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो मेन तो यही है, फंड और जगह, बिल्कुल, मैन पावर सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर फंड भी रहेगी, जगह भी रहेगी, तो लोग तो फिर जुड़ेंगे। आप फिर तो कैसे भी रख सकते हो, पेड मेंबर्स को भी रख सकते हो, जो लोग जॉब चाह रहे हैं, भाई हम उनको भी रख सकते हैं कि शेल्टर पे रख दिया, काम करिए। तो फंड तो मेन ही है, फंड और जगह, ये सब जगह चाहिए मेनली। अभी जगह और फंड की समस्या बस 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 ये हो जाएगा तो जो लोग यदि मिनी खरे की इस वीडियो के माध्यम से मदद करना चाहते हो वो मिनी से कैसे कांटेक्ट करें? यदि कोई चाह रहा हो झांसी का, जी, क्योंकि झांसी का चैनल है, झांसी के बहुत सारे साथी देखते हैं, बड़ा परिवार बन गया बुंदेली वार्ता जी, का। जी, जी, आप भी आज से इसमें जुड़ गई हैं। बिल्कुल, तो कोई मिनी की मदद करना चाहता हो, किसी के पास जमीन फालतू पड़ी हो और वो कहता है कुछ यूज कर लो, साल 2 साल जब तक काम नहीं चल रहा, वो कैसे कांटेक्ट करे? कोई फंड करना चाहता हो, या कोई प्रेमी हो, लवर हो, एनिमल लवर हो, वो कहता हूँ मैं साथ में हाथ बटाना चाहता हूँ इस काम में, वो कैसे आपसे कांटेक्ट? ऐसे लोग यदि ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो हमें तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लोगों के मिलने से, जुड़ने से ये कारवां आगे बढ़ेगा। तो मेरा फेसबुक पे भी है, मिनी खरे के नाम से प्रोफाइल है, लेकिन उसमें एक्चुअली लोग काफ़ी ऐड हो चुके हैं, अब तो हो सकता है कि नए लोग ना जुड़ पाएँ। तो इंस्टाग्राम पे भी है मिनी खरे का, और जीवाश्रय के नाम से पेज भी है, ग्रुप भी है, यूट्यूब चैनल है जीवाश्रय समिति के नाम से। और मेरा नंबर तो हर जगह होता ही है कि अगर कोई जुड़ना चाहे तो कॉल या व्हाट्सएप कर से जुड़ सकता है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय थैंक यू देने सो के लिए। मच।